खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्र सदीक। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं कि बड़ी बाकायदगी के साथ हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं और बाइबल मुक़द्दस की गहरी बातों से गहरी वाक़फ़ियत हासिल करते हैं और रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि आप बरकत पा रहे हैं। तो एक सबब है कि हम बाइबल मुक़द्दस के उन मज़ामीन को आपकी खिदमत में पेश करते हैं जिनसे आप शख्सी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, कलीसिया एतबार से रूहानी तरक्की करते और आगे बढ़ते हैं। सो आज भी एक बहुत ही अहम और बहुत ही बाइस बरकत मज़मून है जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं और वो है रूहानी जंग। लेकिन इससे पहले कि हम इस ख़ास मज़मून के ताल्लुक़ से सीखें, मैं चाहता हूं कि आज के जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये कैंपेन करने के लिए कि रूहानी जंग क्या होती है और किस तरह से हम रूहानी जंग कर सकते हैं, मैं उनका तारुफ़ कराना मुनासिब समझता हूँ। सो आज के हमारे पहले मेहमान है जनाब ब्रदर नाथन अंतनी साहिब और इनका ताल्लुक़ है लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट से और ये 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और आज उन्होंने मैं ज्वाइन किया है ताकि हमें सिखाएं कि रूहानी जंग क्या होती है। तो ब्रदर जी मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर अनिल जुवैद साहिब जिनका ताल्लुक़ चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट शिवपुरा से है और खुदा के खादम ने हमें ज्वाइन किया है ये कैंपेन करने के लिए कि रूहानी जंग क्या होती है। तो पास्टर साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर करण पुरोहित साहब और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में कलाम खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो पादरी साहब मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया पास्टर। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब मरकस असगर साहब और ये भी लाहौर बाइबल इंस्टीट्यूट में 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, कलाम खुदा को सीख रहे हैं, साथ साथ सिखा भी रहे हैं। तो ब्रदर जी मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। तो नाज़रीन ये था हमारे मेहमानों का तारुफ जिन्होंने आज हमें कीमती वक्त दिया है ये सिखाने के लिए कि रूहानी जंग क्या होती है। और आपसे गुजारिश है जब तक खुदा के खादम सिखा रहे हैं अपना इंतहाई कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान आज हाज़िर हुए हैं कैंपेन करने के लिए, तो आपसे भी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए अपने काम काज को तर्क करके खुदा का कलाम सीखें। तो आज का हमारा उन्वान है रूहानी जंग और ये बड़ा ही ख़ास मज़मून है और बड़ी तफसील से हम सीखेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम कलाम में खुदा में से तिलावत करते हैं। तो आज की हमारी मरकज़ी आयत मुक़द्दसा इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त यानी इफिसियों के नाम पौलुस का ख़त और उसका 6ठा बाब उसकी 10वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 13वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा ब्रदर नाथन अंतनी साहिब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। आज हम इफिसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 6ठा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा से 13वीं आयत मुकद्दसा का तिलावत करेंगे। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तरीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगे। और दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर अनिल साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। Heavenly Father, we are thankful to you for this time. ए खुदावंद हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए और तेरे बेटे हमारे मसीह खुदावंद यीशु के लिए जिसके वसीला से आज हम एक हैं और खुदावंद एक तेरे बेटे तेरी अंजील की गवाही के लिए बैठे हैं ताकि तेरे लोगों को सिखाएं। खुदावंद आज इस प्रोग्राम में
जितनी गुफ्तगू हो तेरे पाक रूह की हिदायत से हो और सुनने वाले बरकत पाएँ हमारे होंठों और ज़ुबान का ज़िम्मा ले मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तो नाज़रीन, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, फिर ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के खादिम अभी हमें सिखाने वाले हैं कि रूहानी जंग क्या होती है। दुनियावी जंगें, जिस्म की जंगें तो रोज़ाना आप सुनते हैं, देखते हैं। आजकल मीडिया पे बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें चल रही हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक रूहानी जंग भी है। एक रूहानी जंग अजीम यीशु मसीह ने सलीब पे जीत ली है। और गुज़श्ता महीने में हम सब ने गुड फ्राइडे बड़े जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया। यानी उस दिन खुदावंद ने ये जंग हमारी जीत ली और हमारे दुश्मन को बरमला शिकस्त हुई और बड़ी शिकस्त हुई। ताहम आज भी वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आया और उसकी ये ख़ास जंग और रूहानी लोगों से है। और रूहानी लोगों को ये जंग जीतने के लिए, गालिब आने के लिए, कायम रहने के लिए क्या करना है, खुदा के खदाम आज हमें सिखाएंगे। तो आइए, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब ब्रदर नातन से कि हमें रूहानी जंग के ताल्लुक से सिखाएं। जी ब्रदर जी। पहले नंबर पर तो मैं यहाँ पर बैठे तमाम खादमीन को और होशना टेलीविज़न को देखने वाले तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम हो। उसके बाद मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो अपने खादमीन को बारहा मौके फ़राहम करता है कि वो उसके काम को, उसकी इंजील की मुनादी को, उसके कलाम अक़दस को लोगों में आम करें। और उसके बाद मैं होशना की तमाम टीम का शुक्रगुज़ार हूँ और इस चैनल को रन करने वाले अफराद का, ओहदादरान का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया ताकि हम यहाँ पर आकर खुदा के काम को करने वाले बन सकें। सर जी, जब हम अपने टॉपिक की तरफ गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा आज का अनवान है, जो हमारा आज का टॉपिक है, वो है रूहानी जंग। और हमने आज का इस पैसेज में से, इस पैराग्राफ में से तलावत भी किया है। और यहाँ पर हमें एक रूहानी जंग के बारे में बाखूबी मिलता है कि हम किस तरह, हमें अपने माशरे में बहुत सी जंगें मिलती हैं। यानी कि आज के दौर में जब हम देखते हैं तो लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, मारते पीटते हैं और तरह तरह का नुकसान करते हैं, जिनके वसीला से बहुत सी कत्लो गारत होती है। और इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं और इस कायनात में रहते हुए हमें, जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं तो हमें दो आलमों का जिक्र मिलता है। यानी कि दो आलमों का जिक्र मिलता है, यानी कि एक मादी आलम और एक रूहानी आलम, जिसे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, और एक को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं। तो जब हम रूहानी आलम में देखते हैं तो वहां पर बेशुमार आम लोग जोन से हैं, उनकी आइज जोन सी हैं ओपन नहीं है, यानी कि वो रूहानी आलम में देख नहीं सकते कि रूहानी आलम में कौन सी बदरूहें हैं, यानी कौन सी स्पिरिट्स हैं, डीमंस हैं। लेकिन हम मादी आलम में एक दूसरे को, यानी कि किसी चीज को टच कर सकते हैं, फिजिकली छू सकते हैं, लेकिन हम रूहानी आलम में नहीं देख सकते। ठीक है। और हम जब बाइबल की रूह से इसे बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बात पता चलती है कि जब वो खुदावंद के हजूर में झुकता है तो उसकी दुआ का जवाब जो सा है वो फरिश्ता जब जमीन पर लेकर आता है, मेरी मुराद जिब्राइल फरिश्ता से है। जब वो दुआ का जवाब लेकर जमीन पर आता है तो उसको रास्ते में जो सी एक लड़ाई का, एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है। जब फारस का मोकल उसे 21 दिन तक वहां पर रोक के रखता है, वो उसके साथ लड़ाई करता है, उसके साथ झगड़ता है, यानी कि वहां पर एक बहुत बड़ी रूहानी जंग होती है, क्योंकि वो खुदा के बंदा की दुआ का जवाब उसने जमीन पर लेकर आना होता है, लेकिन उसे वहां पर फारस का मोकल रोक के रखता है। जब 21 दिन के बाद वो एक और फरिश्ता, यानी कि मेरी मुराद मीकाएल से है, कि जब वो उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए वहां पर आता है ताकि वो अपने बंदा की दुआ का जो काम खुदा ने उसे दिया होता है वो उसे पूरा करे। ठीक है। तो वो उसके साथ लड़ाई करता है, फारस के मोकल को शिकस्त देता है और वो फिर जमीन पर जाता है और खुदा के बंदा की दुआ का जवाब, जो पैगाम, जो काम खुदा ने उसे सौंपा होता है वो उसे कंप्लीट करता है। तो इसी तरह हम अपने माशरे में देखते हैं कि इंटरसेशन को,
यानी कि शफायत को बहुत जोर दिया जाता है। और हमारे माशरे में रूहानी जंग जौन सी है, आज के दौर में हमें इसके मतलब बहुत से ऐसे वाकयात जानने की इसके बारे में मिलता है कि रूहानी जंग जौन सी है वो बड़ी मायने रखती है। और बाज़ औक़ात ऐसे खादमीन होते हैं जो स्पिरिचुअली तौर पर बहुत पीछे होते हैं, यानी कि वो उनकी खुदा के साथ रफाकत नहीं होती। और एक दौर ऐसा आता है कि जब उनके कलीसिया में या उनके घर में कोई ऐसा केस आता है बदरू गिरफ्ता, तो वो उसे डील नहीं कर पाते और वो कहते हैं कि साथ वाले चर्च में या कोई जो सी पास उनका कोई दोस्त होता है वो उसके पास उसे भेज देते हैं, क्योंकि वो उस केस को डील नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दुआया जिंदगी जौन सी है खुदा के साथ रफाकत जौन सी है ये गानगत नहीं होती, जिसके बाइस वो उस स्पिरिट्स का यानी कि उन बदरूहों को निकाल नहीं सकते, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस कदर कमजोर होते हैं। सो हमें बाइबल मुकद्दस में ऐसे और बहुत से वाकयात मिलते हैं कि जहां पर मसीह यीशु ने जब वो जमीनी जिंदगी पर होते हैं तो वो बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखते हैं और वो निकालते हैं, बहुत से मौजज़ात भी करते हैं। और बाइबल हमें इसके बारे में बखूबी बताती है। हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जहां पर यीशु मसीह ने गूंगी बहरी बदरू को, यानी कि आप इस बात को जब समझने की कोशिश करते हैं कि एक बदरू है, ना वो बोल सकती है ना वो सुन सकती है, तो कैसे? क्योंकि हमारे पास जरिया तो यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह के नाम से हम बदरूहों को हुक्म देते हैं और बदरूहें निकल जाती हैं। तो वो जो सी गूंगी बहरी बदरू थी, यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया और वो उसी वक्त निकल गई, क्योंकि उसे तो जमीन पर मुर्दों को जिंदा करने का और तरह तरह के बीमारों को, तरह तरह के बदरू गिरफ्तार लोगों को बचाने का उसके पास इख्तियार था। और वो जो काम एक इंसानी सोच या एक इंसानी फिक्र नहीं सोच सकती, अपनी जिंदगी में नहीं कर सकती, यानी कि नामुमकिन काम को वो मुमकिन करने की कुदरत रखता था। और यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल हैं, वो हमारे लिए आइडियल हैं और हमें उनसे बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं कि उन्होंने किस तरह उन केसेस को, रूहानी जंग को किस तरह उन्होंने बताया है। और इसके बारे में हमें बहुत सी किताबों में बहुत से मुसन्निफीन ने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने अपने ज़ाती तजर्बात और बाइबल मुकद्दस से भी रिलेटेड बातें यानी कि रेफरेंस जो उनसे अपनी किताबों में शेयर किए हुए हैं। आमीन आमीन। जी शुक्रिया ब्रदर जी, खुदा हम को बहुत सारी बरकत दे। अपने मसीह यीशु की वो रूहानी जंग जो इब्लीस और उसके दरमियान जारी थी, किस तरह उन पे गालिब आता था, कैसे फतह पाई, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। और हमें भी इसी तरह से इस जंग को जीतना है। खुदा आपको इस कलाम के सबब से बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बाइबल मुकद्दस की रोशनी में और खुदा यीशु मसीह की जो ज़मीनी ज़िंदगी है उसका वास्ता तारीकी की उन क़ुव्वतों से था, और वो लोगों के ज़रिए से यीशु मसीह जंग को कैसे जीतता था, कैसे लड़ता था। जब वो लोगों में होती थी तो लोग यीशु मसीह के पास आते थे और यीशु उन पे फतह पाता था। तो भी आज भी ये रूहानी जंग हमारी जारी सारी है और हमें ये जंग लड़नी है और फतह पानी है। आइए आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सीखते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर अनिल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को रूहानी जंग के ताल्लुक से सिखाएं। जी पादी साहिब। जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का आज के सुहाने वक्त के लिए, और ख़ुसूसन इस टीम का, होशाना टेलीविज़न का, और आपका कि आपकी वसासत से आज मुझे ये मौका मिला कि खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। और हम बात कर रहे हैं रूहानी जंग के हवाला से। तो जब जंग की बात होती है तो जंग के कुछ कवानीन होते हैं, और दूसरी ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जंग के लिए हथियारों की ज़रूरत होती है। तो हमने हवाला पढ़ा जिसमें खुदा का खादिम, खुदा का बंदा उन हथियारों के बारे में हमें सिखाता है। और रूहानी जंग के साथ साथ हम देखते हैं कि जंग बेशक रूहानी हो या जिस्मानी हो, कवानीन जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। सो मैं पुराने अहदनामा के एक वाक़े पर आपका ध्यान लगाना चाहूँगा। हम देखते हैं पहला सैमुएल उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ूँगा। सो लिखा है, यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिला बरदार था कहा, आओ हम उधर नामख्तूनों की चौकी को चलें।
ممکن ہے کہ خداوند ہمارا کام بنا دے، کیونکہ خداوند کے لیے بہتوں یا تھوڑوں کے ذریعہ سے بچانے کی قید نہیں۔ اس کے صلہ بردار نے اس سے کہا جو کچھ تیرے دل میں ہے سو کر، اور ادھر چل تو میں تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ اور سب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ جسمانی جنگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر یونتن نامی ایک شخص ہے جو اپنے صلہ بردار کے ساتھ ہے، اور صلہ بردار کا مطلب ہے ہتھیار اٹھانے والا، اور یہ دونوں جنگ کے لیے نکل پڑے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا صلہ بردار اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ہتھیار اٹھائے ہوئے اسے کہتا ہے کہ میں تیری مرضی کے مطابق تیرے ساتھ ہوں، جو کچھ تیرے دل میں ہے سو تو کر اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کوئی سپاہی جب جنگ کے لیے جسمانی طور پر نکلتا ہے تو نمبر ایک میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو قوانین کا جو ہے وہ علم ہونا چاہیے، اور دوسری بات وہ با ہتھیار ہونا چاہیے، اس کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے تاکہ وہ جنگ میں قائم رہ سکے اور مقابلہ کر سکے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن جو ہے وہ ایک جرأت مندانہ قدم بڑھاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا صلہ بردار ہے، اور وہ اپنی مرضی کے موافق نہیں بلکہ یونتن کی مرضی کے موافق اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے ہتھیار اٹھائے جاتا ہے تاکہ یونتن ان ہتھیاروں کا استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان ہتھیاروں کا استعمال کرے اور وہ جنگ میں فتح حاصل کر سکیں۔ اور ہم نئے عہد نامہ میں جو ہم نے حوالہ جو تلاوت کیا افسس کی کلیسیا میں سے 6 باب میں سے، افسس کی کلیسیا کے 6 باب کی 10ویں آیت سے، یہاں پر بھی روحانی جنگ کا ذکر ہے۔ جو پرانے عہد نامہ سے ہم نے حوالہ تلاوت کیا وہ جسمانی جنگ کے حوالہ سے، اور یہاں پر روحانی جنگ کے حوالہ سے، اور دونوں جگہوں پر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح صلہ بردار جو یونتن کے ساتھ ہے وہ اس کی مرضی کے موافق اس کے ساتھ ہے، وہ اس کو فالو کر رہا ہے، یہاں پر خدا کا خادم، خدا کا بندہ ہمارا دھیان اس بات پر لگانا چاہتا ہے کہ جو ہتھیار ہمیں خداوند یسوع مسیح آفر کرتے ہیں، جو ہتھیار ہمیں وہ دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں لے کر اس کی پیروی میں اس کے پیچھے چلنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے مقابلہ میں برے دنوں میں قائم رہ سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے جو ہتھیار ہیں، سب سے پہلا جو اس کا ہتھیار ہے وہ ہے جھوٹ۔ سب سے پہلے وہ جھوٹ کے وسیلہ سے، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے وہ جھوٹا اور جھوٹوں کا باپ ہے، وہ جھوٹ بول کر کسی کو گمراہ کر کے، آپ آدم کے واقعہ کو دیکھیں، آدم اور حوا کو اس نے جھوٹ بول کر گمراہ کیا، اور آج ہماری زندگیوں میں بھی وہ جھوٹ کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، ہمیں گمراہ کر لیتا ہے۔ لیکن وہ زندگیاں جو خدا کے کلام سے دور ہیں وہ اس کے شکنجہ میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ انہیں گمراہ کر کے جو ہے وہ پستہ حالت میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو افسس کی کلیسیا کو پولس رسول یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہتھیار آفر کرتے ہیں وہ سب سے پہلا ہتھیار ہے۔ اگر ہم 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس، یعنی جو ابلیس کا پہلا ہتھیار ہے وہ ہے جھوٹ، اور ہمیں جو خداوند ہتھیار آفر کرتے ہیں وہ ہے سچائی۔ یعنی جب ہم سچائی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہنے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین ہتھیار ہے کہ ہم سچائی سے اپنی کمر کس لیں، سچائی اختیار کریں، جھوٹ نہ بولیں اور سچائی سے واقف ہو جائیں، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے تو پس تم سچائی سے واقف رہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور یہ پہلا ہتھیار خداوند یسوع مسیح ہمیں آفر کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ راست بازی کا بختر لگا کر، اور جو راست باز شخص ہے وہ بھی جو ہے وہ ابلیس کے مقابلہ میں قائم رہ سکتا ہے، کیونکہ راست بازی جو ہے وہ ہمیں خدا کے قریب لے کر جاتی ہے اور خدا کی حضوری ہمیں فتح بخشتی ہے۔ آمین۔ سو ضرور ہے کہ ہم اپنے مسیح خداوند کے پیچھے اس کے پیچھے چلیں، اس کو فالو کرتے رہیں،
اس کے آفر کیے ہتھیار استعمال کریں تاکہ ہم ابلیس کے مقابلہ میں برے دنوں میں قائم رہ سکیں. جس طرح یونتن کا صلہ بردار جسمانی طور پر اس کی مرضی کے مطابق اس کے ساتھ ہے، ہم روحانی طور پر، کیونکہ لکھا ہے ہماری جنگ جو ہے وہ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ ہماری جنگ روحانی طور پر ہے، حکومت والوں، اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اور وہ ہمیں گمراہ کر سکتی ہیں. اس کے لیے سچائی اور راست بازی، اور پھر دوسرا اور تیسرا لکھا ہے صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر. اور ابلیس جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کبھار خادموں میں بھی ہو کر کام کر جاتا ہے. کئی خادم غلط نبوت کر دیتے ہیں، اگر کہیں دعا کرنے چلے جائیں تو وہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو فلاں شخص نے تعویذ ڈال دی ہیں، آپ کو فلاں شخص نے آپ کا نقصان کا منصوبہ باندھ لیا ہے. تو اس طرح کی غلط نبوتوں کے وسیلہ سے وہ خادموں میں بھی ہو کر کئی دفعہ کام کر جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا سے وہ روح مانگیں، وہ ہتھیار مانگیں جو وہ آفر کرتا ہے، نہ کہ اپنی عقل اور سمجھ سے ہم اس جنگ میں قدم بڑھائیں. تو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں صلح کی اور خوشخبری کی تیاری کے جوتوں کی. اور عزیزو، صلح جو ہے وہ ابلیس پسند نہیں کرتا. ابلیس چاہتا ہے کہ ناتفاقیاں، دوریاں بڑھتی جائیں، لیکن مسیح خداوند ہمیں اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اس طرح سے پسند کرتا ہے کہ ہم صلح کی خوشخبری کے جوتے، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اس کے قدموں میں آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھیں، کیونکہ اس نے ہم سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنی جان ہماری خاطر فدیہ میں دے دی. ایسی محبت جو اس نے ہمارے ساتھ کی جس میں چھل پایا نہیں جاتا، ایسی محبت، ایسا پیار ہم ایک دوسرے سے بانٹیں تو پھر ہماری زندگی میں سے ابلیس جو ہے وہ بھاگ جائے گا. آمین. ہم ان سب باتوں کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر، جب ہماری زندگی میں سچائی آ جاتی ہے، صلح آ جاتی ہے، خوشخبری کی تیاری آ جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر ایمان میں مضبوط رہیں. سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، ہم ایمان میں مضبوط رہ کر ہمارا حوصلہ پست نہ ہو، کیونکہ خدا نے یشوع سے کہا تو جس جگہ پر جاتا ہے وہ جگہ میں تیرے نام کر دوں گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم جہاں پر قدم رکھیں ایمان کے ساتھ رکھیں تاکہ ابلیس کو شرمندہ کر سکیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. جی شکریہ پاشا صاحب، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے ساری شیئرنگ کے لیے. اور خصوصاً عہد عتیق میں سے آپ نے جو اگزامپل ہمیں دی ہے، مثال دی ہے کہ کس طرح جسمانی جنگ میں اس کا صلہ بردار کس طرح فرما بردار تھا، تو ہمیں بھی اپنے استاد اعظم اور اپنے کپتان کی جو ہے فرما برداری کرنی ہے. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور بھی استعمال کرے. تو ناظرین، خدا کے خادم نے اس بات پہ فوکس کیا اور زور دیا کہ اگر ہم دنیوی جنگوں کو دیکھیں، جسمانی جنگوں کو دیکھیں، تو کوئی فوجی ایسے منہ اٹھا کر نہیں چلا جاتا، بلکہ لیس ہوتا ہے، مسلح ہوتا ہے، آرمڈ ہوتا ہے، اور سرتپا یعنی پاؤں سے لے کر سر تک پوری طرح سے کور ہوتا ہے، تب ہی وہ جنگ جیت پاتا ہے. تو روحانی جنگ میں بھی ہمیں وہ ہتھیار جو بھی اس مقدس حوالہ میں پڑے گئے، یعنی روحانی تیاری کے جوتے پہننے ہیں، بختر لگانا ہے، خود پہننا ہے، جو ایمان ہے، سچ ہے، صداقت ہے، تبھی ہم اس مکروہ اور فریب کاری کی روح پر غالب آ سکتے ہیں اور روحانی جنگ جیت سکتے ہیں. یقیناً آپ مزید سیکھیں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ رہیے. یہاں مجھے لینے کی چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.